लाइसेंस के नाम पर, नहीं नसबंदी कुत्ते के नाम पर लूट खसोट हो। कुत्ते को डॉग कैचर से पकड़वा के आपके नगर निगम में 2-2 गाड़ी है, भेजें, जंगल में भेजें। आप डॉग को लेके क्या किए, कहीं शिकायत वगैरह? इसके लिए मैं बात किया हूँ, मैं यहाँ के नगर विधायक से बात किया हूँ, मैं यहाँ के मंत्री जो इसराइल मंसूरी है वो भी नगर निगम के मेंबर हैं, उनसे भी बात किया हूँ। हम लोग का प्रोग्राम बना है कि सरकार के यहाँ जाएंगे। ये जो अतिरिक्त बोझ डाला गया है, ये कुत्ता और बिल्ली को जो है से नसबंदी कराया जाएगा साहब। और निगम में पहला ही बोर्ड के बैठक में उप महापौर मेयर से गिड़गिड़ा रही थी। साहब जो एक दूसरे पर गिड़गिड़ाएंगे, आरोप लगाएंगे मेयर डिप्टी मेयर कि आप हमसे बिना पूछे सशक्त साई में समिति में पहला हाई बोर्ड के बैठक में झंझट हो गया। अरे पावर तो अपने से लिया जाता है कि गिड़गिड़ाने से मिलता है। हम भी डिप्टी मेयर थे, अपने पावर से चलते थे। उनका जो प्रस्ताव था उसको उस पर चर्चा नहीं किया गया, अनदेखा किया गया, जिसको लेकर नाराज़गी थी उनकी। देखिए, नगर निगम का कानून है कि कोई भी बोर्ड की बैठक होगी 48 घंटा पहले, 72 घंटा पहले कोई भी वार्ड पार्षद उस एजेंडा में अपना प्रस्ताव दे सकता है जिसको नगर आयुक्त को लाना है। सिर्फ शहर महापौर का नहीं है, 49 वार्ड पार्षद उसमें से महापौर हैं। तो एजेंट शहर के हमारे वार्ड की समस्या मेयर का जानने गई। मेयर इस बार बरसात में ना है, जब गली गली में चलना होगा मेयर से तो पैदल चला नहीं जाएगा, गाड़ी हर गली में घूमेगा नहीं, तो यहाँ का जनता भोगेगी बरसात। अभी भी मेयर नहीं घूम रही हैं। वह काम दिखेगा, क्या काम दिखेगा? काम दिखने लगा कि जनता पर बोझ लदने लगा, कुत्ता के नसबंदी के नाम का एस्टीमेट बनने लगा। यही तो काम दिख रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम पर शहर में लूट हो रहा है। मैं स्मार्ट सिटी के नाम पर, आप जहाँ जाइए स्मार्ट सिटी का सरिया देखिए, 4 इंची पर देना है, 8 इंची पर दे रहा है। आपको जैसे सीवरेज सिस्टम का गहराई कितना होना चाहिए, कितना दे रहा है, इसके लिए भी मैं आवाज़ उठाया हूँ और मैं लड़ा हूँ। नगर आयुक्त को भी कहा हूँ, यहाँ के नगर विधायक को भी कहा हूँ। नगर विधायक तो बीमार कमज़ोर है, उनके मुँह से तो आवाज़ ही नहीं निकल रहा है। और यहाँ मैं कहता हूँ कि मेयर साहिबा निकलिए, सिर्फ बोलने से नहीं होता है। कुत्ता का नसबंदी छोड़िए। नगर निगम बोर्ड की पहली बैठक कल समाप्त हो गई है। कई सारे एजेंडा जो हैं वो पास भी कर दिया गया है, जिसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व डिप्टी मेयर मोहम्मद निसारुद्दीन उर्फ छोटे जी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि इनको कुछ ऐतराज़ है कल के जो बैठक में पास किए गए। क्या कुछ रहा कल के और किस तरीके से देखें? देखिए, कल का जो बैठक हुआ है, पहला बैठक, ये बड़े शर्म की बात है कि पहला बैठक नगर निगम बोर्ड का पहला चुना हुआ मेयर के द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया, जो प्रस्ताव पास किया गया, वो काफ़ी हास्यास्पद है। आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी सुने हैं कि कुत्ता के नसबंदी के लिए कोई काम किया गया हो और उस पर 1200 से 1300 रुपया कुत्ता के नसबंदी पर रखा गया है? लाखों कुत्ते हैं, करोड़ों रुपये कहाँ से आवेंगे? यहाँ गरीब को रहने के लिए घर नहीं है, गरीब को शौचालय करने के लिए जगह नहीं है। हमारे वार्ड में खुद दर्जनों परिवार ऐसे हैं जो रोड पर शौचालय करते हैं। और यहाँ जो है शौचालय, आपको 40 शौचालय या सार्वजनिक शौचालय बनाने की बात होनी चाहिए, तो यहाँ कुत्ता का नसबंदी। दिल्ली जैसे, कलकत्ता जैसे महानगर पालिका में कुत्ता को पकड़ने के लिए गाड़ी और डॉग कैचर का व्यवस्था किया गया है। ये लोग कुत्ता को पकड़ करके जंगल में छोड़ते हैं। अब मुजफ्फरपुर छोटे शहर में लूट का अड्डा बनाने के लिए कुत्ते का नसबंदी होगा। भाई किस कुत्ते का नसबंदी होगा, कैसे कीजिए? एक कुत्ता 1 दर्जन बच्चा देता है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, एक मिनट हम उस पर रोकेंगे आपको। जो कुत्ता का समस्या जो हमारे शहर में, वाकई में इसको मानते हैं कि नहीं समस्या है? आता है मुजफ्फरपुर, लोगों को तकलीफ है। मुजफ्फरपुर में आवारा पशु काफ़ी घूम रहे, कुत्ता भी है, गाय भैंस सब है। मैं खुद जब डिप्टी मेयर था तो बैल भैंस को पकड़वाता था। उसको पकड़वाइए, जुर्माना कीजिए, गौशाला में रखिए, कुत्ते को पकड़वा के जंगल में भेजवाइए कि आप उसका नसबंदी पर जो है प्रस्ताव बनाएंगे या एक कुत्ता पर जो है नसबंदी में लगेगा। कुत्ता को पकड़वाइए, आपके पास गाड़ी है, डॉग कैचर है, पकड़वा करके आप जंगल में रखिए, जो पूरे देश में हो रहा है। आप कहीं भी नसबंदी कुत्ते का सुने हैं? अगर कहीं भी सुने हैं तो बता दीजिए। मेयर साहिबा सुनी है तो बता दीजिए। ये शहर पर अतिरिक्त बोझ भी डाल दिया गया है।
यूजर चार्ज के नाम पर। मेयर साहिबा भाषण दे के कहती थी कि मैं यूजर चार्ज नहीं लगने दूंगा, अब पहले बैठक में यूजर चार्ज लगा दी। अब जनता को भोगने का समय आ गया है। जनता आने वाले समय में जल जमाव से ग्रसित होंगे। मैं कहा था कि अच्छा आदमी चुनिएगा तो शहर अच्छा बनेगा, व्यापारी को चुनिएगा तो नगर निगम व्यापार मंडल हो जाएगा। आज कुत्ते के नसबंदी के नाम पर आज गरीब के ऊपर बोझ डालकर क्या किया जा रहा है? ये व्यापार मंडल। चुनाव तो जनता की ओर से था, इस बार तो सीधा जनता ने चुना है। तो जनता ने चुना है तो मैं जनता को, मैं भी उम्मीदवार था, मैं चुनाव लड़ा। मुझे गर्व है कि मैं गरीब होते हुए, ईमानदार होते हुए, मुझे 10,000 जनता ने मुझे वोट तो दिया। मैं जनता से वादा किया था कि मैं यूजर चार्ज नहीं लगने दूंगा। कानून का जानकार हूँ, यूजर चार्ज नहीं लगना चाहिए। लेकिन ये लोग जीत के आए हैं, ये लोग नगर निगम को व्यापार मंडल समझ रहे हैं। जनता पर बोझ डालेंगे, नगर निगम का लूट करेंगे। और लूट करने के लिए आज ट्रेड लाइसेंस क्या है? ट्रेड लाइसेंस के नाम पर गरीबों का एक आप जो ऐसे 10 गो पुड़िया पान का, एक छोटा सा पान का खोचा लगा दे, आपको ट्रेड लाइसेंस के नाम पर आपसे पैसा लिया जाएगा। पिछले जो नगर आयुक्त से ट्रेड लाइसेंस वाले गुप्ता जी से 2 लाख रुपया महीना लेते थे। ये ट्रेड लाइसेंस बनाने के लिए मैं भी कई आदमी को भेजा हूँ, मैं एक अधिवक्ता को भी भेजा हूँ। उनको कहा गया कि ट्रेड लाइसेंस आपका कब से बिजली बिल है? तो उनका बिजली बिल 5 साल से था, तो कहा गया कि 5 साल का आपको फीस लगेगा। आज जब उनको 2,000 ऊपर से दे दिया गया तो बिजली बिल नहीं है, ट्रेड लाइसेंस मिल गया। तो ये तो चलता है। और ये समस्याओं को लेकर आपने क्या किया? आपने इस समस्याओं को लेके मैं हमेशा आवाज़ उठाता रहा हूँ, उठाता रहूँगा। गरीब जनता के लिए, शहर के जो गरीब लोग हैं उन पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़े। गरीब लोगों का शौचालय, लाल कार्ड, वृद्धा पेंशन, जो आदमी का मेन पॉइंट है गरीबों का, उस पर बोले कि कुत्ता के नसबंदी कराने से क्या हो जाएगा साहब। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ जो थे पूर्व डिप्टी मेयर मोहम्मद निसारुद्दीन छोटे थे, जिन्होंने कल नगर निगम की बोर्ड की जो पहली बैठक हुई है उस पर इन्होंने अपना प्रतिक्रिया रखा। और जो एजेंडा पास किया गया जिसमें आवारा पशु वगैरह को लेकर बात की गई थी, उसकी नसबंदी को लेकर, उस पर इनको काफ़ी ऐतराज़ है कि जिस तरीके से इसको अगर लागू किया जाता है तो उसमें जो खर्च आएगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। उस खर्च को उसमें ना करके गरीबों के हित में काम किया जाए, जो बेघर है उनको घर दिया जाए, शौचालय वगैरह, इन सब चीज़ों को लेकर इन्होंने बात की। और कल के बैठक को लेकर इन्होंने अपना प्रतिक्रिया रखा जिसको आपने सुना।